हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप ऑडियंस की फरमाइश पे, जो आप सबने कहा था कि भाई हाउ पावरफुल इज डॉक्टर स्ट्रेंज पे वीडियो लाओ। तो ये रही वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे कि हमारे डॉक्टर साहिब है कितने ताकतवर, वो भी एमसीयू में। वैसे ये वीडियो लात घूसों की लेवल से लेके यूनिवर्सल लेवल तक जाने वाली है, इसलिए एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट टू द वीडियो। तो पॉइंट नंबर 1, मास्टर कॉम्बेटेंट। अब ये थोड़ी अजीब लगेगी कुछ लोगों को, बट विश्वास मानिए गाइस, स्ट्रेंज सच में बवाल फाइटर है एंड अभी आगे और बढ़िया हो सकता है। अब इस चीज को एमसीयू इतना तो एक्सप्लोर नहीं किया है, बट हम ये तो जानते हैं कि सॉर्सरर्स काफी अच्छे, सच में काफी अच्छे कॉम्बेटेंट्स होते हैं। प्रूफ थी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की ओपनिंग सीन, जहां एंशिएंट वन अकेले ही काइसिलियस के मुश्तंडों को ठिकाने लगा देती है। वहीं हम स्ट्रेंज को भी मार्शल आर्ट्स में ट्रेन होते देखे हैं मॉर्डो के साथ, बट स्ट्रेंज के क्लोज कॉम्बैट की एजिलिटी में मानूंगा इन्फिनिटी वॉर के इस सीन को, जहां स्ट्रेंज थैनोस के काफी नजदीक था एंड थैनोस की किक जो कि स्ट्रेंज को एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से पड़ने वाली थी, उसे भी स्ट्रेंज ब्लॉक कर दिया था अपने स्पेल से और खुद को डिफेंड भी कर लिया था। अब ये फीट इसलिए खास है गाइस कॉज थैनोस फाइट में बहुत ज्यादा एजाइल है। ये बंदा फाइट में इतना माहिर था कि एक साथ अकेले टोनी, कैप्टन और थॉर को लपेट दिया था। तो उस बंदे की किक कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पड़ी होगी, बट स्टिल स्ट्रेंज खुद को डिफेंड कर लिया था, जो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ वाली बात है। पॉइंट नंबर 2, समनिंग्स। अब एक नजर में हम देखें तो ये लग सकता है कि स्ट्रेंज अभी समनिंग कहाँ यूज करता है यार, बट एक्चुअली स्ट्रेंज करता है एंड ये हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर में ही, जब थैनोस को रिस्ट्रेन करने के लिए स्ट्रेंज क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक को कास्ट कर दिया था। क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक से उसके पावर विथड्रॉ करके कास्ट किया जाता है। और एक और हिंट थी, यानी कैग्लियोस्त्रो की किताब, उसमें जो टाइम ऑल्टरिंग स्पेल्स थे वो भी एक्चुअली दूसरे रेल्म से पावर खींचती थी, यानी हाँ जी, डोरमामू से। तो बेसिकली अपना स्ट्रेंज करंट एमसीयू में इतना पावरफुल है कि वो एंशिएंट मिस्टिक एंटिटीज के पावर्स खुद में इन्वोक कर सकता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो मूवी में अगामोटो या विशंति के पावर खुद में इन्वोक कर ले तो वो आसानी से डायमेंशनल या यूनिवर्सल लेवल पे चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रियलिटी मैनिपुलेशन। तो वोंडा के चाहने वालों क्या सोचे थे, ये पावर सिर्फ वोंडा के पास है? वोंडा के इन पावर्स को दिखाने से पहले स्ट्रेंज रियलिटी ऑल्टरिंग की एबिलिटी दिखा चुका है, वो भी कहाँ, हाँ जी, इन्फिनिटी वॉर में। आपको इन्फिनिटी वॉर का ये सीन याद है जहां मिरर डायमेंशन को थैनोस इन्फिनिटी जेम से तोड़ देता है एंड उन डायमेंशन शार्ड्स को इकट्ठा कर एक अटैक तैयार करता है एंड स्ट्रेंज पे फायर करता है, जिसे स्ट्रेंज तितलियों में बदल देता है। अब इस चीज को एक बार के लिए लोग मैटर ट्रांसम्यूटेशन भी समझ सकते हैं, बट एक्चुअली ट्रांसम्यूटेशन मैटर का होता है, एनर्जी का नहीं। किसी तरह के ऊर्जा के प्रारूप को इस तरह बदल के तितलियां बना देना, यानी आप वास्तविकता के नियमों को खुद के हिसाब से मोड़ रहे हो। जो समझ रहे हो गाइस, इन अ सेंस स्ट्रेंज भी एक रियलिटी वॉर पर है एमसीयू में। नाउ पॉइंट नंबर 4, मैचेस द पावर ऑफ इन्फिनिटी जेम। अब ये मैं उसी सेम सीन की बात कर रहा हूँ, बट वो सीन ना एक्चुअली बहुत कुछ बताती है स्ट्रेंज के बारे में। आप उस सीन को देखना, स्ट्रेंज एक्चुअली लड़ने की कोशिश किया ही नहीं। वो पूरी फाइट कुछ ऐसी थी कि स्ट्रेंज थैनोस को बस एक खास टाइम ड्यूरेशन तक डिस्ट्रैक्ट कर रहा था एंड एक खास मोमेंट आते ही वो थैनोस के ट्रिक में खुद को सरेंडर कर देता है। कॉज स्ट्रेंज तो पूरा ऑल आउट गया ही नहीं था, बट फिर भी वो इन्फिनिटी जेम को काफी अच्छे से एकदम इक्वल फुटिंग पे मैच भी कर रहा था। एंड स्ट्रेंज की सबसे बड़ी अपर हैंड क्या थी पता है? वो है थैनोस को एक रेंज्ड फाइट में रखना। यानी अपना स्ट्रेंज पावरफुल तो है ही, साथ ही एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी है। और स्ट्रेंज जिस तरह से लड़ रहा था वो साफ था कि अगर वो थैनोस से दूरी बनाए रखता देन वो आराम से, लिटरली आराम से थैनोस से लड़ लेता, वो भी उतने इन्फिनिटी जेम के साथ, जो इनडायरेक्टली ये प्रूफ करती है कि एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज जो हमें दिखता है वो उससे कहीं 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 ज्यादा पावरफुल है। वैसे मेरी ये वाली पॉइंट मेरे अगले पॉइंट को सपोर्ट करती है, यानी पॉइंट नंबर 5, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि तुम मुझे 6 घंटे दो एक पेड़ को काटने
के लिए मैं 4 घंटे बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की धार बढ़ाऊंगा। तो अपना स्ट्रेंज बिल्कुल यही है। थैनोस के एक चेले यानी एबनी मॉस से लड़कर स्ट्रेंज को तुरंत अंदाजा हो गया था कि थैनोस किस लेवल का थ्रेट हो सकता है। तो जब सभी कोई टाइटन पहुंचे, तब जब टोनी और क्विल ये प्लान बना रहे थे कि वो थैनोस को कैसे रोक सकते हैं, तब तक स्ट्रेंज ये समझ चुका था कि करेंट टाइम में थैनोस को रोका जा ही नहीं सकता। दैट्स वाई वो अपने एस्ट्रल फॉर्म को टाइम में आगे भेज चुका था पॉसिबिलिटीज ढूंढने को। स्ट्रेंज सीधा कभी नहीं लड़ना चाहता थैनोस से, एंड कोई चाहेगा भी नहीं, कॉज ऐसा एंड गेम में 3 बंदों ने ट्राई करने की कोशिश करी एंड बहुत बुरी तरह पिट गए। तो स्ट्रेंज ने एक्चुअली क्या किया, उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाई। यानी पहले मुझे ये जानना है ये जो थ्रेट है थैनोस, उसे हराया भी जा सकता है या नहीं, एंड अगर हराया जा सकता है तो किस तरह। एंड ये जानने के बाद मुझे थैनोस से लड़ना वड़ना नहीं है, बस मुझे तो टाइम पास करनी है। अब प्लानिंग की लेवल देख रहे हो बंदे की। ये बंदा खुद की डेथ एंड खुद के वापस रिवाइवल तक को खुद प्री स्टार्ट करके मरा था इन्फिनिटी वॉर में। बट मेरी लास्ट पॉइंट सबसे ओपी पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 6, कंटेनिंग अ मल्टीवर्सल स्पेल। अब हम सभी ने तो नो वे होम देख ही ली है, एंड हम सब ये तो जानते ही हैं कि मूवी में क्या हुआ था, बट जो हुआ था वो एक्चुअली कितना ज्यादा इंप्रेसिव था वो हमने उतना ध्यान नहीं दिया। रून्स ऑफ काफकान, जो कि एक्चुअली रियलिटी को टैम्पर करने वाली स्पेल थी, इतनी पावरफुल कि आप नोन यूनिवर्स और अननोन यूनिवर्स के टाइमलाइन को टैम्पर कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर आपको जानना हो कि रून्स ऑफ काफकान स्पेल क्या थी एंड कितनी पावरफुल थी, तो हमारे इस वीडियो को ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके जरूर चेकआउट कीजिए। एनीवेज, वो स्पेल जो रियलिटी के फैब्रिक को टुकड़ों में बिखेर रही थी, वो स्पेल जो डिफरेंट मल्टीपल यूनिवर्सेस के बाउंड्रीज तक को तोड़ रही थी, वो स्पेल को स्ट्रेंज एक्चुअली कंटेन कर दिया था मूवी में। एक बार इसने किया था एंड दूसरी बार रियलिटी उस हद तक टूट जाने के बाद भी ये बंदा उसे जैसे तैसे होल्ड करके रखा था। कैन यू इमेजिन ये कितना ज्यादा मिस्टिक एनर्जी ड्रॉ कर रही होगी स्ट्रेंज के बॉडी से, जो ये भी दिखाती है कि स्ट्रेंज अब इतना पावरफुल बन चुका है कि वो मल्टीपल डायमेंशन से इतनी ऊर्जा लगातार खींचता रहता है कि वो रियलिटी के फैब्रिक्स तक को रिस्टोर कर दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, ये बंदा जितना दिख रहा है उससे कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक तरह से कहें तो एक चलता फिरता डायमेंशनल पावर हाउस से कम नहीं है ये बंदा। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे मैंने आपको बताने का ट्राई किया कि एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली कितना पावरफुल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके में ये बताएं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर की वजह से आप में आज कितनी हाइप बढ़ी है। तो ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।